कोई इंसान 3-3 हत्याएं करने के बाद 19 साल तक कानून की पकड़ से बाहर रहे, अपना नाम बदल ले, अपना चेहरा बदल ले और एक नई जिंदगी जीने लगे। लेकिन फिर एक दिन, एक तस्वीर, एक कंप्यूटर स्क्रीन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके पूरे अतीत को उसके सामने लाकर खड़ा कर दे। आज की कहानी किसी आम मर्डर केस की कहानी नहीं, यह कहानी एक माँ की, उसके 17 दिन की 2 मासूम जुड़वा बेटियों की और उस इंसाफ की जो पूरे 19 साल बाद मिला। ये केस स्थानीय पुलिस से लेकर सीबीआई तक पहुंचा, लेकिन समय के साथ जांच धीमी पड़ती चली गई और आखिरकार यह केस ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कातिल यह मान चुके थे कि अब कोई उसे ढूंढने नहीं आएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि साल 2024 में केरल पुलिस तकनीक को हथियार बनाकर इस केस को दोबारा जिंदा करने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क सच इंडिया। साल 2025, जगह केरल का कोल्लाम जिला। इसी इलाके में रहती थी एक साधारण लेकिन आत्मसम्मान से भरी लड़की रंजनी। पास ही उसके मोहल्ले में रहता था एक युवक जिसका नाम दिबल कुमार था। पहले सामान्य बातचीत हुई, फिर दोस्ती बढ़ी और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ समय बाद दिबल ने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली और उसकी पोस्टिंग पठानकोट कैंप में हो गई। उन दोनों के बीच दूरी आ गई, लेकिन रंजनी को पूरा भरोसा था कि उसका रिश्ता मजबूत है। कुछ महीने बाद रंजनी को पता चला कि वह गर्भवती है। उसने यह बात दिबल को बताई और यह उम्मीद की कि अब वह शादी की बात करेगा, लेकिन दिबल का जवाब रंजनी के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उसने साफ शब्दों में कहा कि अभी शादी संभव नहीं है और रंजनी को अबॉर्शन करा लेना चाहिए। यहीं पर दिबल का असली चेहरा रंजनी के सामने आ गया। झगड़ा हुआ और दिबल केरल छोड़कर अपने कैंप वापस चला गया। रंजनी टूट जरूर गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय कर लिया था कि वह किसी भी कीमत पर अबॉर्शन नहीं कराएगी। उसने अपनी माँ को पूरी सच्चाई बता दी। माँ को डर था, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, लेकिन बेटी की आंखों में माँ बनने की दृढ़ इच्छा देखकर वह भी उसका सहारा बन गई। डिलीवरी का समय नज़दीक आया तो रंजनी तिरुवनंतपुरम चली गई और वहाँ एक अस्पताल में भर्ती हुई। इसी दौरान एक युवक उससे मिलने आया जिसने अपना नाम अनिल बताया। उसने कहा कि अगर सिजेरियन की ज़रूरत पड़ी तो वह उसे खून देने के लिए तैयार है। माँ और बेटी उसकी मददगार प्रवृत्ति से काफ़ी प्रभावित हुई। डिलीवरी सामान्य हुई और रंजनी ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। 2 नन्ही जिंदगियाँ। उन्होंने उसकी ज़िंदगी बदल दी। अनिल अस्पताल में लगातार मदद करता रहा। डिस्चार्ज के समय उसने एक बात कही कि गांव लौटने पर लोग सवाल करेंगे और बदनामी हो सकती है। उसने सुझाव दिया कि कुछ समय के लिए उसके जान पहचान वाले इलाकों में किराए का घर लेकर रहा जा सकता है। माँ बेटी उसकी बातों में आ गई। 10 फरवरी 2006 को अचानक घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोला गया तो सामने दिबल कुमार खड़ा था। वह प्यार से बात करता है और बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का बहाना बनाकर रंजनी की माँ को ग्राम पंचायत भेज देता है। घर के अंदर अब सिर्फ रंजनी और उसकी 2 मासूम बेटियां रह जाती है। करीब 3 घंटे बाद जब माँ वापस लौटती है तो उसने उसके सामने जो दृश्य था वह जिंदगी भर नहीं भूल सकती। रंजनी और दोनों बच्चियों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। तीनों का गला रेता गया था। पुलिस को फ़ोन किया गया। पुलिस जांच में एक मोटरसाइकिल का सुराग मिलता है जो राजेश नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड था। जांच में यह भी सामने आता है कि राजेश और दिबल दोनों इंडियन आर्मी में थे। जब पुलिस पठानकोट कैंप पहुंचती है तो पता चलता है कि दोनों बिना सूचना दिए गायब हो चुके हैं। 2006 से 2010 तक पुलिस ने हर संभव कोशिश की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। आखिरकार यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया, लेकिन वह भी लंबी जांच के बाद कोई निर्णायक नतीजे नहीं निकाल पाई। समय के साथ यह केस ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। साल 2024, केरल पुलिस ने एक नई डिजिटल यूनिट बनाई। एडीजीपी मनोज अब्राहम ने पुराने अनसुलझे मामलों को दोबारा खोलने का फैसला किया। रंजनी केस उसके सामने आया और उन्होंने इसे तकनीक के जरिए सुलझाने का निर्णय लिया। केरल पुलिस की डिजिटल यूनिट में
दिन रात एक ही काम चल रहा था, मैचिंग, मिलान और फिर नाकामी। कभी 15% मैच, कभी 30% मैच, कभी 45% मैच। हर बार उम्मीद जागती और फिर टूट जाती। टीम को लगने लगा था कि शायद ये केस तकनीक से भी नहीं खुलेगा। और फिर दिसंबर 2024 का एक शाम, कंट्रोल रूम में एक कंप्यूटर की स्क्रीन पर अचानक सिस्टम ने खुद को रोक लिया। स्क्रीन पर एक लाइन चमकी, मैच फाउंड। अफसर कुर्सी से उठ खड़े हुए। एक शादी की तस्वीर थी, दूल्हा दुल्हन मुस्कुरा रहे थे, आसपास रिश्तेदार खड़े थे। पहली नज़र में वह एक आम शादी की फोटो लग रही थी, लेकिन एआई कुछ और ही कह रहा था। स्क्रीन पर धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ने लगा, 60%, 75%, 85% और फिर 90% मैच। पूरे कमरे में कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। ये वही पल था जिसका 19 साल से इंतजार था। फेसबुक पर प्रोफाइल पर नाम लिखा था, प्रवीण कुमार, लोकेशन पुडुचेरी। नाम बदला हुआ था, जिंदगी बदली हुई थी, लेकिन चेहरा झूठ नहीं बोल रहा था। एडीजीपी मनोज अब्राहम ने साफ कहा, एक भी गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर ये वही है तो हम 19 साल बाद इतिहास बदलने जा रहे हैं। केरल पुलिस ने कोई शोर नहीं मचाया, कोई नोटिस नहीं दिया, कोई पूछताछ नहीं की। बस एक छोटी सी टीम सादी वर्दी में पुडुचेरी पहुंची। घर की पहचान कर ली गई, आसपास निगरानी शुरू हुई। दिन बीतते गए, हर हरकत नोट की जा रही थी। फिर एक सुबह वह आदमी घर से बाहर निकला, साधारण कपड़े में, आम जिंदगी, चेहरे पर कोई डर नहीं। जैसे ही वह मुड़ा, पीछे खड़े पुलिस अफसर ने बहुत शांति से बस एक नाम लिया, राजेश। वो नाम सुनते ही उस आदमी के चेहरे का रंग पल भर में उड़ गया। वो समझ गया था 19 साल की दौड़ अब खत्म हो चुकी है। पूछताछ शुरू हुई, कुछ घंटे लगे और फिर दूसरा नाम सामने आया, फेसबुक का प्रवीण कुमार। असल में था राजेश। और उसी शाम एक और चेहरा पुलिस के सामने बैठा था। नाम रखा था विष्णु कुमार, असल नाम दिबल कुमार। वही दिबल जिसने कभी प्यार का वादा किया था और फिर 3 जिंदगियां छीन ली थी। 4 जनवरी 2025। दोनों दोस्त जो कभी इंडियन आर्मी की वर्दी पहना करते थे, अब हथकड़ियों में थे। पूछताछ में उन्होंने सब कबूल कर लिया। आर्मी से भागना, नाम बदलना, परिवार से रिश्ता तोड़ना और नई जिंदगी बसाना। उन्हें लगा था कि वक्त सब मिटा देगा, लेकिन उन्होंने एक बात भूल की थी, वक्त भूलता नहीं, वक्त इंतजार करता है।